हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य विधि का। इससे पहले मैंने आपको दो मेथड बता दिए हैं। एक तो बताया था मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य विधि। इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य जी एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया और उसे हम उसी के नाम से क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर की पावर मैक्सिमम 2 है तो 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अब श्रीधराचार्य जी ने इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघात सूत्र। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, x के दो रूट्स आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमें आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं मैं आपको क्वेश्चनों को करके बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विविक्तिकर। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो हमने क्या निकाला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या निकाले थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकाला था ना, तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डी कहते हैं या विविक्तिकर कहते हैं। ठीक है, तो डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर। अब क्या देखो क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू अगर हमें मिलती है, तो क्या हो जाएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, अगर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, तो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 अलग वास्तविक संख्याएं हमें मिलेंगी। ठीक है, तो 2 अलग अलग रूट मिलेंगे हमें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 भी तो आ सकता है। ठीक है, अगर ये 0 आता है तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट, तो क्या मिलेगा हमें, 2 इक्वल रूट मिलेंगे और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 2 इक्वल रूट होते हैं दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, दोनों की वैल्यू इस प्रकार से होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा भी तो आ सकता है, 0 से छोटा मतलब माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, नो रियल रूट, तो क्या होगा, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन होती हैं, ये 3 कंडीशन आपको
याद रखनी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो उन्हीं क्वेश्चनों को हम दोबारा करते हैं, किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। देखो सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट को ही हमें दोबारा करना है, किससे, बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड यूज करना है, और क्या निकालना है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखो a की वैल्यू मिल गई हमारे पास 2 है। ठीक है, b कितना है, -7 है। ठीक है, और c कितना आ जाएगा, 3। कंपेयर कर दिया इन दोनों को। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू हमें मिल गई, b मिल गई, c मिल गई। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7, तो माइनस माइनस का प्लस, तो क्या हो गया, 7 आ गया। ठीक है, ऐसे रखेंगे ना, माइनस तो ये वाला है और -7, ऐसे वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -7 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू 2 है, तो 4 दूना 8 और 8 तिया 24, 4ac मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों। ठीक है, तो कितना आ गया, 24 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4, तो ये हमें मिल गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे, x इक्वल हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24, कितना आ जाएगा, 49 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा, 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। ठीक है, अपॉन 4, 4 आ जाएगा। हो गया ना सॉल्व। अब देखो क्या करेंगे हम, यहां पे प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 और प्लस वाला लेंगे, प्लस 5 अपॉन 4, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 बटे 4, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, ऐसी क्या करेंगे, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 अपॉन 2। ठीक है, इसलिए रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 3 एंड 1 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना, अब देखो सेकंड इक्वेशन इस प्रकार से है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a इक्वल टू आ गया 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। कंपेयर कर देंगे दोनों को। ठीक है,
जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसको और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को कंपेयर करा हमने, तो ए की वैल्यू आ गई है 2, बी की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है, और सी की वैल्यू आ गई है -4 विद साइन आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रख देंगे इसमें, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, तो 4 दूना 8 और 8 मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ -4 के साथ, तो जब 8 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 चौको 32 और फिर माइनस का साइन है तो कितना आ जाएगा -32 यानी कि -32 और माइनस यहाँ पे है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस 32 अपॉन 2a, 2 ये है और a की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, 2 दूना 4, 2 2 4 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 33 हो गया, 32 और 33 अपॉन 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, एक बार प्लस ले लेता हूं मैं, एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी एंड -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, ये क्या हो जाएंगे x के वैल्यू हो जाएंगी और गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे पास ये निकल गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरी इक्वेशन इस प्रकार से है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई है 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 रूट 3, ठीक है, और c की वैल्यू आ गई है 3, कंपेयर कर दिया दोनों को। अब क्या करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना इसे क्या कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, तो -4 रूट 3 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर, देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 आ गया, ठीक है, तो 16 3 जा 16 48, तो ये आ गया 48, ठीक है, माइनस 4ac, तो 4 यानी कि 4 ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, 4 चौको 16 और c से मल्टीप्लाई होगा, c की वैल्यू है 3, तो 16 48, तो ये कितना आ गया 48 माइनस 48, ठीक है, अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 चौको 8, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या मिल गई है हमें -4 रूट 3 और ये तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, अपॉन 8 यानी कि 4 एकम 4 4 दूना 8, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब x की वैल्यू आ जाएगी -√3 अपॉन 2, लेकिन क्या होते हैं 2 रूट्स होते हैं एंड -√3 अपॉन 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए क्या हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा
मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो इसलिए इक्वल रूट्स आ गए हमारे पास। 2 इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे, -√3/2 एंड -√3/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अब देखो इक्वेशन यदि इस प्रकार से है 2x² + x + 4 = 0, ये चौथा क्वेश्चन है इसका। ठीक है ना, फर्स्ट वाले का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है, तो सबसे पहले हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का कोफिशिएंट कितना है, 1, और c की वैल्यू 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। x = -b, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो -1 + -√b² यानी कि 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 - 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो 4 दूना 8, फिर c की वैल्यू कितनी है, 4, 8 × 32, तो -32 आ गया अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है, 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x = -1 + अब देखो 1 - 32, तो कितना आ जाएगा, √-31/4। तो माइनस कितना है, अंडर रूट की अंदर कितना, -31 है। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ये ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या होगा, नो रियल रूट। इसके क्या होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। यदि आप छोड़ना चाहें तो आंसर यहीं पे हो सकता है। इसको हम क्या लिखेंगे, √-31। तो जब आगे की क्लासों में आप इसे पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 + -31 आई लिख देंगे उसे, आई मतलब इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अपॉन 4। तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, माइनस में नहीं आता है। ठीक है, किसी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए क्या होगा, -31 किसी का वो तो होगा नहीं, क्या स्क्वायर तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके रियल रूट नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या बना दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं द्विघात सूत्र, या फिर इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको तीनों मेथड आराम से आ गए हैं। कौन कौन से वाले, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इन तीनों का यूज करके आप आसानी से क्या निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे। मैंने आपको तीनों मेथड ढंग से बता दिए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है इसका, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है, x - 1/x = 3। ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है जहां क्या है, x ≠ 0, x क्या है, 0 नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले मैं इसे क्या बनाता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाता हूं। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखो x - 1/x = क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x² - 1 = 3। अब ये x क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, x² - 1 = 3x। अब 3x को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो x² - 3x - 1 = 0। तो ये बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, जैसे अभी आप तक आपको बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं अब तक का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -3 है, सी की वैल्यू -1। ठीक है, अब क्या होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी है -3 है, तो माइनस माइनस का प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस 4ac, तो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4 एकम 4, और c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना -1 है, तो 4 एकम 4, लेकिन क्या आएगा -4 आएगा, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का +4 आ जाएगा। ठीक है, और 2a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 एकम 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस कितना है 9 और 4 13 अंडर रूट 13 अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएंगे इसके रूट्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब देखो अगली इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से दी गई है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को क्या बनाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या है x प्लस 4 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा x माइनस 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x माइनस 7 है, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो बीच में माइनस साइन है, तो क्या आ जाएगा जब x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस x आएगा, जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4 आएगा, क्योंकि माइनस साइन है। ठीक है, इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब देखो x से x कैंसिल, मतलब x प्लस का x माइनस का, तो 0 हो जाएगा। अब कितना -7 और -4, तो कितना आ जाएगा -11 अपॉन, अब इन दोनों को मैं चाहूं तो आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, देखो क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x, और प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा -7 से कितना आ जाएगा -20, 7 को 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है, अब ये 11 और ये 11 आपस में कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, देखो अगर मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 से अपॉन में 11 आ जाएगा, तब भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो -7 और +4, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, तो -3x -28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। क्योंकि जो 11 है ना, इसको मैं क्या ले जा सकता हूं, यहाँ अपॉन में ले जा सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इंटू 11 होगा तब भी ये कट जाएगा, या फिर ऐसे करके, तो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -30, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई होना था तब 11 कटा है। ठीक है, -30 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर -3x और -28। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब कितना आएगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -3x -28, और ये -30 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0, आगे लिखना था तो यहां लिख दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये राइट हैंड साइड लिख दिया। अब क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -3x, देखो -28 और +30, तो कितना आ जाएगा +2,
30 में से 28 गया ना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 30 में से 28 गया तो 2 रहेगा, क्योंकि माइनस 28 है और प्लस का 30 है, तो प्लस वाला साइन आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है ये। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखो इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या है, मैंने आपको अभी तक बताए हैं कौन से, फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया है। तो ये सिंपल है, किससे करना, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करता हूं। तो आपको याद है ना, क्या करेंगे हम, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, +2 आना चाहिए। तो क्या है, 2 एकम 2, लेकिन माइनस का 2 और माइनस का 1, तभी तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 होगा। और -2 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो नंबर आ गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -3x को मैंने इस टाइप से लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहां से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे से -1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, माइनस, देखो माइनस साइन कॉमन आएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2। यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बच गया, -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू, यदि मैं लेता हूँ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यदि लेता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 1, 2 and 1 आ गया। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है उसके आंसर क्या है, x की वैल्यू 2 और 1 है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर देंगे। सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इससे आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, आप सीक्वेंसली वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, तो इजी वे में मैं आपको सारे क्वेश्चन बताते रहूंगा।